हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है, मतलब बहुत डिफरेंट टॉपिक है। आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा और आपको भी लग रहा होगा ये किस तरह का टॉपिक है। हो सकता है काफ़ी लोगों ने जो थंबनेल है इस तरह का पहली बार देखा हो, या हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने अगर पहले भी देखा हो तब भी उन्हें आइडिया ना हो कि इस तरह की रीडिंग में ऐसा क्या आने वाला है। तो आज की जो रीडिंग है वो ये है कि अगर आप लोगों की आँख रात को 3 से 4 बजे के बीच में खुलती है तो यूनिवर्स आपको उस टाइम क्या कहना चाहते हैं। देखिए गाइज़, ये जो होता है 3 to 9 का जो वक्त होता है ना, 3 to 9 कह रही हूँ, 3 to 4 का जो वक्त होता है, 3 से लेके 4 बजे तक का जो वक्त होता है रात को जो वक्त होता है ना, वो एक ऐसा वक्त होता है जिसके अंदर यूनिवर्स जो है बहुत सारे जो है आपको गाइडेंस देता है, आपको कुछ मैसेजेस, आपको कुछ बताने की कोशिश करता है। लेकिन ये उनके लिए है, ये नहीं जो रात को 3 बजे तक पहले से ऑलरेडी जगे हुए हैं, सोए ही नहीं है और 3-4 बजे तक जगे हुए हैं, ये उनके लिए नहीं है। मैं उनको बता रही हूँ कि जो सो जाते हैं, चाहे 1 बजे सो, चाहे 2 बजे सो, चाहे कितनी बजे सो, 2:30 बजे सो, लेकिन सोने के बाद, एक नींद के बाद, चाहे वो नींद उन्होंने आधे घंटे की ली हो, उस एक नींद के बाद अगर उनकी आँख 3 से 4 बजे के बीच में खुलती है, 3 बजे, 3:05 पे, 3:10 पे, 3:30, 3:45, 3:55 या 4 o'clock, तो सुबह अगर ऐसे खुलती है उनकी आँख, तो क्या होता है ना कि इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स ने आपको एक मौका दिया है अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करने का, एक ध्यान लगाने का, उनसे कांटेक्ट करने का, उनसे बात करने का। ठीक है, तो ये उसी चीज़ के लिए रीडिंग रहेगी कि अगर आप लोगों की आंख भी 3 से 4 के बीच में खुल जाती है, चाहे वो 15 मिनट के लिए खुले, चाहे वो 10 मिनट के लिए खुले, चाहे वो 2 मिनट के लिए खुले, उसके बाद आप चाहे फिर से सो जाते हो, लेकिन आपकी आंख खुली है तो ये रीडिंग आपकी है। तो यहाँ कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि मेल की है, फीमेल की है, या किन की है, ट्रांसजेंडर किसी की भी हो, इसमें कुछ भी आ सकता है। देखो, यूनिवर्स के जो संकेत होते हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, किसी भी जो है चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। तो हम ये बेसिकली ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आप लोगों की आँख 3 से 4 के बीच में खुलती हैं तो यूनिवर्स क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, या कुछ आपको कहना चाहते हैं। तो वो जो भी मुझे आएगा मैं उसको बताऊँगी। गाइज़, यहाँ पे जो है मेरे पास 2 यहाँ नेकलेस हैं, तो डीप पिकअप आई रीडिंग होगी। मेरे पास 2 नेकलेस दिखाई दे रहे हैं, ये ब्यूटीफुल से डायमंड नेकलेस हैं, आई मीन डायमंड दिखने वाले तो पहला आप देख सकते हैं, ये नेकलेस है, ठीक है, ये पाइल नंबर 1 है, और ये जो है ये नेकलेस है, ये पाइल नंबर 2 है। तो आप अपने इंट्यूशन के बेस पर कोई भी नेकलेस को चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 लेना है या पाइल नंबर 2 लेना है, आप अपने इंट्यूशन को थोड़ा ध्यान लगाइए। पाइल कैसे सेलेक्ट करते हैं, आंख बंद कीजिए, ध्यान लगाइए, अपने जो ईस्ट है, जो जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, उनसे पूछिए, जो पाइल आपको दिखाई दे, जो नेकलेस आपको दिखाई देता है उसको चूज़ कीजिए। और अगर आपको इंट्यूशन बेस्ड सेलेक्ट करने में भी कुछ परेशानी होती है तो आप डाइस का सहारा ले सकते हो। डाइस को उछाल दिया और देख लिया कि 1 आया कि 2 आया, इस तरीके से आप डाइस का भी सहारा ले सकते हो। या फिर क्या कहते हैं आप उसके अलावा आप काउंटिंग्स का सहारा ले सकते हो, ठीक है, कि मुझे क्या चूज़ करना है, इस तरीके से, ठीक है। इंट्यूशंस का सहारा आप पहले लीजिएगा, जो भी आपको सही लगे। और हाँ, एक और मैं बात बता दूं, ज़रूरी नहीं है चाहे इंट्यूशन बेस्ड भी हो, लेकिन हो सकता है आपका इंट्यूशन आपको गलत सलाह दे दे, आप इंट्यूशन की जो कही हुई चीज़ों से पहचान ना पाएँ और आप गलत पाइल चूज़ कर ले। तो काफ़ी लोगों के लिए ऐसा है, मतलब काफ़ी लोग नहीं, मैं ये कहूँगी कि आप दोनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इन दोनों में से जो सिचुएशन आपको मैच करती है तो उसी की गाइडेंस आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बार पिक्चर अच्छे से दिखा देती हूँ, आप चूज़ कीजिए। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, या फिर जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा नेकलेस चूज़ किया है, बहुत खूबसूरत है ना, ये है ना, मुझे बहुत पसंद है। तो जिन लोगों ने ये ब्यूटीफुल सा नेकलेस चूज़ किया है पाइल नंबर 1, अपने इंट्यूशन के बेस पे, जैसे भी उनको ठीक लगा हो, अगर उन्होंने ये चूज़ किया है तो देखते हैं कि उनका जो उनकी अगर आँख 3 से 4 के बीच में खुलती है रात को, तो यूनिवर्स उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके लिए चीज़ें इंतज़ार कर रही है, या क्या संकेत उनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, क्या मैसेजेस उनके लिए अवेलेबल है, क्या वो कहना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। तो गाइज़, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट हो सही रखिएगा। अगर रेजोनेट ना हो तो आप दूसरा पाइल देख लीजिए, दूसरी विंडो कह रही हूँ, दूसरी वीडियो देख लीजिए आप, ओके, या किसी और चैनल पे जाके भी वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, ये ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग नहीं है,
और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइज, रात में रीडिंग कर रही हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा शोर जो है डॉग बाग्स का ही हो, उसके अलावा और कोई शोर यहाँ नहीं आएगा। तो आपको फोकस सिर्फ मेरी वॉइस पे करना है। यूनिवर्स से प्रे कीजिए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप, प्लीज़ बताइए, ठीक है। तो ये उनके लिए है जिनकी ऑब्वियसली जो आँख है वो 3 से 4 के बीच में खुलती है। ओके, तो देखते हैं। Okay, we have 2 of Pentacles. Okay, we have the Sun, beautiful. Oh my God, बड़ी जल्दी कार्ड आए हैं। यूनिवर्स तो आपको बहुत जल्दी मैसेज दे रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। 1 और 6 से हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे अर्थ एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि वाले, मकर राशि वाले और कन्या राशि वाले। यहाँ सिंह राशि वालों की ज़्यादा एनर्जी है और यहाँ पे मुझे फायर साइन की भी दिखाई दे रहे हैं लोग, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सिंह राशि वाले, मेष राशि वाले और धनु राशि वाले। यहाँ सिंह राशि वालों की एनर्जी ज़्यादा है, बट अगेन यहाँ पे मैं फिर बोलूँगी ये ज़ोडिएक बेस्ड नहीं है, एनर्जी बेस्ड है। तो गाइज़ मैं ये बता दूँ कि आपको जो यूनिवर्स है ना वो ये कहना चाहते हैं, वो आपसे ये चाहते हैं कि अब आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। तो उनकी जो पहली चीज़ है ना, जो आपको 3 से 4 के बीच में है, वो आपको इसलिए उठाते हैं कि आप चीज़ें चूज़ करें बैठ के। आप क्या करते होंगे, उठते होंगे, आँखों में नींद भरी रहती होगी, वापस से सो जाते होंगे, वॉशरूम वगैरह चले गए, फिर वापस से सो गए, ठीक है। इस तरीके से एक आध बार फ़ोन चेक कर लिया, वापस से सो गए। तो आपने वो जो टाइम है ना, आपको जिस काम के लिए उठाया गया आपने वो काम नहीं करा। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, वो आपसे ये काम करवाना चाहते हैं कि आपकी जैसे ही आँख खुले, अब जैसे मैं बोल रही हूँ उस ध्यान से सुनना, आपकी जैसे ही आँख खुले ना, तो सबसे पहले आप उनसे साफ कह दें अपनी जो डगमगाती हुई जो 2 चीज़ों में आप कंफ्यूज है ना, उसको क्लियर कर लें, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज है कि मुझे किसी अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में चूज़ करना चाहिए, तो उस टाइम पे बैठ के आप यूनिवर्स से बात कीजिए, उनसे बोलिए कि मुझे क्लियर करवा दीजिए अब, ठीक है। उनसे बोलें, आपको बोलना पड़ेगा। तो यूनिवर्स चाहते हैं, वो आपको उठा ही इसलिए रहे हैं, वो आपको चूज़ कर रहे हैं उठा के, कि वो आपको रात को उठा के ये आपको चूज़ कर रहे हैं और आपको चूज़ करने का मौका दे रहे हैं कि डिसाइड, मतलब डिस्कस करके चूज़ करो। आपको बोल रहे हैं कि आप जो उठो, अपनी बातें बोलो, क्या कहना चाहते हो। क्योंकि पूरे दिन में जो है सब लोग जगे हुए होते हैं, तो पूरे दिन हम आपकी बात नहीं सुन पाते या जल्दी से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, ये चीज़ें डिलीवर करने में टाइम हो जाता है। तो यूनिवर्स आपको इसलिए उठा रहे हैं कि चूज़ करो, डिसाइड करो क्या करना है, बताओ क्या करूँ। तो यहाँ यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपकी आँख जैसे ही रात को खुले, आपको सबसे पहले क्या करना है, हाथ जोड़ने हैं। जिस मज़हब में भी आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे कोई रिलीजियस स्पेसिफिक नहीं है कि ये हिंदू के लिए है, क्रिश्चियंस के लिए या सिख के लिए है, मुस्लिम्स के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। तो जिनको भी आप मानते हैं, अपने तरीके से समझ रहे हो मैं यहाँ क्या कह रही हूँ। अपने तरीके का मतलब ये है कि सबसे पहले तो उनको प्रणाम कीजिए, उनको नमस्ते कीजिए, मतलब अपने तरीके से। अगर आप हिंदू हैं तो आप प्रणाम कर सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो आप अस्सलाम वालेकुम कर सकते हैं, अगर क्रिश्चियन है तो जैसे भी आपको सही लगे, जैसे आप किसी को हेलो बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं। तो यूनिवर्स को जब आप प्रणाम करते हैं, उनका सजदा करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो उनका सजदा कीजिए उठते ही, ठीक है। फिर उनके अंदर अपना एतबार जगह दिखाइए, यूनिवर्स को बताइए कि मुझे आप पे बहुत बिलीव है और मुझे पता है आप मेरे लिए सब अच्छा करेंगे। यूनिवर्स कह रहे हैं आपके लिए ना एक अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा वेट कर रही है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा डगमगाई हुई है कि आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे करूँ क्या, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि रात को ना जब आपकी आँख खुले ना, तो आप उनसे ये प्रे कर दीजिए, उनसे ये बोल दीजिए, उनके सामने ना अपनी ये वो रख दीजिए, एक डिमांड, एक रिक्वेस्ट रख दीजिए कि यूनिवर्स जस्ट क्लियर माई थिंग, आई एम जगलिंग विद दिस 2 थिंग्स। मैं बहुत जगल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं ये करूँ। ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, जैसे माना 2 लोगों के बीच में इसे एक्सेप्ट करूँ या उसे करूँ, या फिर हो सकता है एक व्यक्ति जो आपको अप्रोच कर रहा है और आपका मन तो कर रहा है उसे हाँ करने का, लेकिन आप नहीं कर रहे, तो आप सोच रहे हो करूँ कि नहीं करूँ। हाँ, 2 बातें ये भी तो हो सकती है ना। या फिर हो सकता है कि एक व्यक्ति आपसे दूर जाना चाहता है, या फिर आप किसी को छोड़ना चाहते हो, तो आपको समझ में नहीं आ रहा इसे छोड़ूँ कि नहीं छोड़ूँ।
कहीं छोड़ने से नुकसान ना हो जाए या नहीं छोड़ने से और ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, तो आप कन्फ्यूज़ड हैं, ठीक है। या फिर आप प्रोफेशनली कोई बिज़नेस खोलना चाहते हैं या फाइनेंस चूज़ करना चाहते हैं, 2 जॉब्स के बीच में कंफ्यूज हैं, या फिर आपको अपने बॉस से किसी पर्टिकुलर टास्क को लेकर बात करनी है और आप कंफ्यूज है करूँ कि नहीं करूँ, या फिर आपके पास 2 टास्क है और आप सोच रहे हो इसके लिए बात करूँ या उसके लिए बात करूँ। तो यहाँ पर मुझे आप जगल करते दिखा रहे हैं, करूँ कि नहीं करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, इसका या उसका, समझ रहे हो ना बात। तो मुझे आप जगलिंग में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको, और ये कोई मेजर बात है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना, ये मेजर बात है। यूनिवर्स जो है ना, इस चीज़ के लिए आपसे बात नहीं करेंगे कि आपको येलो शर्ट पहननी है कि ग्रीन शर्ट पहननी है समझ रहे हैं बात को, छोटी मोटी चीज़ को लेके नहीं। ये आपकी ज़िंदगी को इतनी बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा टास्क है, जिसकी वजह से जो है ना आपकी ज़िंदगी जो है ना रुकी पड़ी है, जिसकी वजह से आप आगे कदम नहीं ले पा रहे हैं। और मुझे काफ़ी लोगों की यहाँ लव लाइफ और शादीशुदा लाइफ को लेकर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओ माई गॉड, बैक टू बैक दैट दोज कार्ड्स, ओ माई गॉड। तो यहाँ पे जो आपका जो मुझे प्रॉब्लम है ना, वो रिश्ते को लेकर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लव लाइफ को लेकर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन को ऑफ़र अपनाना भी चाहते हैं और उनको ऑफ़र देना भी चाहते हैं, प्रपोज़ करना भी चाहते हैं, प्रपोज़ को एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं, प्रपोज़ दूसरे को भी करना चाहते हैं, ऑफ़र भी देना चाहते हैं, शादी की चाहते हैं कि कोई मुझसे वो पर्टिकुलर इंसान मुझसे शादी के लिए पूछ ले, और ये भी चाहते हैं अच्छा तुम नहीं पूछ रहे तो मैं ही पूछ लूँ। फिर सोचते हैं कि मैं मुझे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको घर बसाना है किसी के साथ में, और आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस होने की वजह से या कोई प्रॉब्लम होने की वजह से आप जो डिसाइड नहीं कर पा रहे, होगी शादी नहीं होगी। आप ये भी सोचते हैं कई बार, या मेरा जो डिमांड है वो गलत तो नहीं है, वो नाजायज़ तो नहीं है, मतलब ठीक है, या मैं ड्यूल डिमांड कर रहा हूँ या अनड्यूल डिमांड कर रहे हैं हम। तो आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ भी है, ये मेरी शादी से होगी कि नहीं होगी। अगर हो गई तो शादी से करना ठीक है, कहीं ना हो जज्बातों में आके मैं इससे शादी कर लूँ, बाद में पछताऊँ क्योंकि हमारे बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं। या फिर जज्बातों में आके फ्यूचर की सोच के मैं मना कर दूँ कि यार अब हमें अलग हो जाना चाहिए, हमारी शादी नहीं होगी, तो टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा, बाद में मैं पछताऊँ कि मैंने उस घर को छोड़ के गलती कर दी। तो आपको समझ नहीं आया कि मैं अपने रिश्ते को लेकर क्या करूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों यहाँ रिश्ते को लेकर ही बात दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप को लेकर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मुझे कुछ लोग जो है ना पैसों को लेकर भी दिखाई दे रहे हैं कि वो कोई बिज़नेस खोलना चाहते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा ये कि ये किस में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, वो ये भी कंफ्यूज रहते हैं। कहीं ना कहीं उनका इंट्यूशन उन्हें कहता है कि मुझे इस वाले हाथ में जो बिज़नेस है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, बट स्टिल वो एंड तक आते आते डिसाइड करते करते कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाते हैं उनके मन में। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि जब भी आप रात में उठे 3 से 4 के बीच में जब उठे ना, तो उनसे ना सबसे पहले इस चीज़ को लेकर बात कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट, ओके। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। आप अपनी चीज़ों को रिपीट कीजिए और यूनिवर्स को बोलिए, उनसे रिक्वेस्ट डालिए कि सबसे पहले तो मुझे मेरे टास्क क्लियर कर दीजिए, ठीक है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जब आपको वो आँख खोल ही इसलिए रहे हैं कि आप उनसे बात करें, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उठ के मोबाइल चलाया सो गए, मोबाइल नहीं भी चलाया तो ऐसी सो गए, नींद आ रही है, आँख में नींद भरी पड़ी है, टाइम देखा, अरे अभी तो 3:45 ही हुए हैं, अरे अभी तो बहुत टाइम है सोने के लिए, और सो जाते हैं। नहीं, जस्ट गिव द यूनिवर्स आपको बस कितना टाइम देना है, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, ओके। 10 मिनट्स 15 मिनट्स तो आप चैटिंग पढ़ने में लगा देते हो, हाँ चलो व्हाट्सएप पे चेक कर लेते हैं, 15 मिनट गए, है ना, ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि मैं आपकी आंख जो है रात को इसलिए खोलता हूँ कि आप जो 2 चीज़ों के बीच में जगल कर रहे हैं ना, वो मुझसे डिस्कस करें, और मैं आपकी मदद करूँगी, या हम आपकी मदद करेंगे। यूनिवर्स कह रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप अज़ियत में जीते रहते हैं, आप प्रॉब्लम्स में जीते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपकी मदद हो उस चीज़ के बारे में। हम चाहते हैं कि जब आपकी आँख खोले ना, तो आप अपनी प्रॉब्लम बोल दें, अपने डिस्कशन बोल दें, बट पूरी ईमानदारी के साथ, ईमानदारी दिखाते हुए। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी ज़रूर से मदद करेंगे, हम आपकी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि आपके लिए क्या सही है, हम आपको वो ऑफ़र कर देंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, यू हैव टू से ना, आपको बोलना तो पड़ेगा ना आपको क्या चाहिए। आप तो खुद ही डिसाइड नहीं कर रहे, पहले डिसाइड कीजिए और मैं आपको उसे चुनक के ला के दे दूँगी, ठीक है। यूनिवर्स ये कह रहे हैं आपसे, हम आपको एकदम से वो चीज़ दे देंगे, लेकिन आपको स्ट्रांगली डिसाइड करना पड़ेगा। डिसाइड करने के बाद आपके मन में ना शंका नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप डिसाइड भी नहीं कर पा रहे, तो ये भी यूनिवर्स को बोलिए कि मुझे डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है भाई। मतलब अगर ऐसा हो रहा है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैं डिसाइड कैसे करूँ, तो आपको क्या करना है, यूनिवर्स को ये बात भी बोलें कि मुझसे डिसाइड नहीं हो रहा है, मैं कैसे करूँ डिसाइड। बोल दीजिए उनसे, शेयर कर दीजिए, नहीं हो रहा डिसाइड तो मुझे ज़रिए दिखाओ, मुझे जल्दी से वो खूबी दो मेरे अंदर कि मैं जल्दी से डिसाइड कर पाऊँ और अच्छा कर पाऊँ खुद के लिए। तो क्या होगा ना, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी कि आपको खुद पता लग जाएगा कि मुझे ये करना है कि ये करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। खामखाई बीच में बांध लगाने से कुछ नहीं होने वाला, और आपकी आधी चीज़ें सिर्फ इसलिए रुकी हुई है क्योंकि आप जगलिंग कर रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे चीज़ें, ठीक है। मैटर क्या है वो आप भली भांति जानते हैं। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ लव मैटर के बारे में ज़्यादा आया है, कुछ लोगों के लिए मुझे फाइनेंस मैटर के बारे में भी ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है गाइस।
तो देखते हैं आगे थोड़ा सा और यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। 3 से 4 के बीच में क्यों आँख खोल देते हैं वो आपकी, क्या संकेत है आपको इस 3 से 4 के बीच में आँख खुलने का। 11 कार्ड ओके नहीं आया, मुझे लगा आ गया था। ओके आ गया, 2 आ गए, दोनों ले लेते हैं। यहाँ यूनिवर्स कहना चाहते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड हार्मनी। ओके तो यहाँ पे मैं बोलूँगी एक बात। ओके बॉटम से डेक से है पास्ट लाइव्स। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं यस, ये बात तो मैं कहूँगी कि हाँ आधे से ज़्यादा जो लोग हैं ना वो जगह लव लाइफ को लेके कर रहे हैं। एक्सेप्ट करूँ कि नहीं करूँ, चाहिए मेरी ज़िंदगी कहीं है ना हो मैं बेकार में उसके ऊपर एफर्ट डाल रहा हूँ और बाद में ना मेरा ब्रेकअप हो जाए और छोड़ के चलते बने और मेरा सारा एफर्ट ख़राब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं, कुछ लोगों का ये स्ट्रगल भी है यहाँ, इस तरीके के जो माइंडसेट भी चल रहा है यहाँ पे। ठीक है पॉसिबिलिटी है मेरे प्यार में, नहीं है कभी उन्हें लगता है नहीं ज़रूर है मेरा प्यार ज़रूर जीतेगा, कभी लगता है सिचुएशन को देखते हुए, सिचुएशंस को मद्देनज़र रखते हुए आपको लगने लगता है कि पता नहीं क्या ही होगा हमारा। ओके तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको जो रिश्ता है ना वो पास्ट लाइफ से कनेक्ट करता है। यहाँ आपका रिश्ता मुझे काफ़ी पुराना दिखाई दे रहा है, कुछ सालों कुछ महीनों से ज़्यादा है। यहाँ पे लोगों को साल 2 साल 3 साल भी हो चुके हैं। और अगर मैं जनरली बता दूँ तो आपका जो रिश्ता है यहाँ पे पिछले जन्म का भी है। ठीक है आप लोगों ने पिछले जन्म में भी एक दूसरे से डील किया हुआ है, इसी वजह से शायद आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी सारी पॉसिबिलिटीज़, आपकी सारे जो डाउट्स है, इम्पॉसिबिलिटीज़ है ना, उसको मैं पॉसिबिलिटीज़ में बदलने की ताकत रखता हूँ। लेकिन शेयर तो कीजिए क्या चाहिए। और अगर आपको खुद भी डिसाइड करना नहीं आ रहा है कि आपको क्या चाहिए तो आप ये भी बोल सकते हैं। मतलब यूँ समझिए कि जैसे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स आपको कभी ये थोड़ा ना बोलते हैं कि जल्दी एक दिन में डिसाइड करके बता कि तुझे क्या चाहिए, ये चाहिए कि वो चाहिए। ठीक है जैसे ऐसे लेते हैं हम, पेरेंट्स कह रहे हैं कि बेटा हम आपको शर्ट दिलाएंगे। ठीक है आपको शर्ट चाहिए, आपने ये बोल दिया मुझे एक शर्ट चाहिए। अब आपके सामने 2 शर्ट आ गई है, एक आ गई है रेड कलर की, रेड कैसी शर्ट होती है, एक आती है ब्लू कलर की, एक आती है ग्रीन कलर की शर्ट। ठीक है एक ग्रीन है और एक ब्लू शर्ट है। ठीक है समझ में आ रही है ना बात। अब दोनों ही बहुत अच्छी है। अब पेरेंट्स ने आपके सामने 2 शर्ट रख दी, एक ग्रीन और एक ब्लू। तो पेरेंट्स कह रहे हैं कि बच्चे इन दोनों में से कोई डिसाइड कर लो, हम आपको दिला देंगे। अब आपको दोनों अच्छी लग रही है, समझ नहीं आ रहा मैं डिसाइड कैसे करूँ, बट यू हैव टू चूज़ वन, आपको एक चूज़ करना है। ठीक है तो आप दोनों चूज़ नहीं कर सकते, आपको एक चूज़ करना है। तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स ने बोला आप चूज़ कर लो और फिर वो आपको छोड़ के चले गए। अब आपको दिक्कत हो रही है चूज़ करने में, तो आप क्या करेंगे, एम ही कुछ भी चूज़ करके बता देंगे कि मुझे ग्रीन वाली चाहिए, नहीं बताएंगे ना। ठीक है या तो अगर आप में इतनी अच्छी पावर है कि आप समझ पा रहे हैं कि आज का फैशन सेंस क्या चल रहा है, तो आप फैशन सेंस के हिसाब से आज का फैशन सेंस, फैशन डिज़ाइन, कलर्स आजकल क्या कॉमन है, नॉर्मल है या फिर ट्रेंडी है, आपने उस हिसाब से चीज़ डिसाइड कर ली खुद से, तो वेल एंड गुड, आपके पेरेंट्स आपको दिला देंगे उन दोनों में से कोई एक शर्ट जो आपने चूज़ करी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि क्या चूज़ करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं दोनों में कन्फ्यूज़ हूँ, चूज़ एक करना है, मैं कन्फ्यूज़ हूँ ग्रीन करूँ कि ब्लू करूँ, क्योंकि ग्रीन चूज़ करते ही लगने लगता है ब्लू भी अच्छी है, ब्लू करके देख लेते हैं एक बार, और ब्लू चूज़ करते ही लगता है कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, ग्रीन करनी थी। तो आपके मन में डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं कि कहीं ये ना हो ग्रीन वाली चूज़ करूँ और ग्रीन वाली 2 दिन में ख़राब हो जाए, फिर पछतावा हो कि मुझे ब्लू चूज़ करना था, या फिर कहीं ये ना हो कि मैं ब्लू चूज़ करूँ, ब्लू वाली 2 दिन में ख़राब हो जाए, फिर मुझे पछतावा हो कि मुझे तो ग्रीन चूज़ करना चाहिए था। तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो मुझे कौन सी चूज़ करनी है। तो फिर आप क्या करेंगे, तो पेरेंट्स को आप यूनिवर्स की तरह लेके चलिए कि यूनिवर्स ने आपको मौके दे दिए 2, ठीक है ना, दो सिचुएशन दे दी है, डिसाइड करो। अब अगर आपसे डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है और आपने किसी दोस्त से बात करी, वो भी आपके साथ डिसाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी तो इंसान ही है ना आपकी तरह, वो भी नहीं चूज़ कर पा रहे हैं आपकी तरह, तो आप किससे बात करेंगे, आप यूनिवर्स से ही बात कर लेंगे, मतलब आप अपने पेरेंट्स से ही बात कर लेंगे। फिर कहेंगे देखिए मम्मा पापा मैं इन 2 शर्ट में चूज़ नहीं कर पा रही, ये कर पा रहा, आप मेरी मदद कर दो चूज़ करने में भी। तो आपकी मम्मी आके कहेंगी बेटा देखो ये कपड़ा बहुत अच्छा है, ये कपड़ा ख़राब हो जाएगा, अब बताओ। तो आप कहेंगे अच्छा ये कपड़ा ग्रीन वाले का कपड़ा ज़्यादा अच्छा है, हाँ बेटा मेरे हिसाब से तो ग्रीन वाली कर लो। तो देखा आप पेरेंट्स ने 1 मिनट में आपके डिसीजंस मेकिंग कर दी, आपके डिसीजन करने में मदद कर दी, उन्होंने अच्छी बुरी चीज़ें बता दी। समझ में आ रही है ना बात। तो यूनिवर्स को आपको ऐसे ही डिस्कशन करना है कि मुझे चूज़ करने में दिक्कत हो रही है, पहले तो मेरी मदद करो, लेकिन
उस मदद करने के लिए यूनिवर्स आपको एक समय दे रहे हैं कि 3 से 4 के बीच में उठो, मुझसे बात करो, मुझसे कांटेक्ट करो, ठीक है। इसलिए वो आपकी सोते सोते आंखें खोल देते हैं, बट आप करते नहीं। क्लियर हो रही है ना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ? चलो देखते हैं। one more card please. Okay, we have 3 of diamond. I will try this card. बहुत सारे कार्ड है, गिव मी वन कार्ड. ओके, यहाँ पे 2 कार्ड है, नहीं 1 कार्ड प्लीज़. ओके, आ गया. ओ माय गॉड. तो यहाँ पे आप लोगों, काफ़ी लोगों के लिए एंजेलिक नंबर भी दिखाई देते होंगे. 33 दिखाई देता होगा, 333 दिखाई देता होगा. यहाँ पे 3 की एनर्जी है, ठीक है. तो आपके लिए 3 नंबर कोई स्पेसिफिक हो सकता है यहाँ पे लोगों का जो बर्थ डेट है वो 3 हो कहीं ना कहीं किसी भी मंथ में, या फिर मंथ 3 हो, या फिर उनका जो जन्म है वो 2003, या उनके मतलब जो सन होता है उसमें भी 3 जुड़ा हुआ हो, 93, 83 या 2003 कैसे भी, ठीक है ना. तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है. ये डायमंड्स और उसकी एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है, तो हार्ट की एनर्जी है. तो यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपसे ना यूनिवर्स ना आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर करना चाहता है. विद दिस 5 ऑफ स्पेड कार्ड यूनिवर्स जो है ना आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देना चाहते हैं. तो वो आपकी मदद करना चाहते हैं चीज़ें क्लियर करने में. मैंने कहा ना कि आप 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं, आपको चीज़ें क्लियर नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना. वो चाहते हैं, वो आपके सारे डाउट्स ख़त्म कर देना चाहते हैं. यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं आपके सारे डाउट्स ख़त्म कर दूँगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको मुझसे शेयर करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं, ठीक है. अब आप सोच रहे हैं हम तो बोलते हैं हर वक्त भगवान जी से कि भगवान मेरा ये करवा दो, मेरा वो करवा दो. वो कह रहे हैं वो वाला नहीं चाहना है. जब मैं आपकी रात को अगर 3 से 4 बजे आँख खोल रहा हूँ ना, तो आपको मुझसे उस टाइम बैठ के तमीज़ के साथ आराम से बैठ के मुझसे प्रॉपर कांटेक्ट बना के सिर्फ मुझसे बात करनी है. समाज की सारी चीज़ों से हट के रात को आराम से आपके और मेरे बीच में कोई और नहीं होगा, कोई और इंसान नहीं होगा, कुछ और नहीं होगा, कोई वर्क नहीं होगा, खाना पीना कुछ नहीं होगा. उस टाइम रात के 3 से 4 बजे आप क्या ही काम करोगे, कुछ नहीं ना. तो उस टाइम हमारे बीच में कुछ नहीं, कोई नहीं होगा. तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए. एज़ कम्पेयर कि आप बाहर चले जाते हो, रास्ते में होते हो और सड़क पर चल रहे हो और साइड में आपके हॉर्न्स भी बज रहे हैं, तो फिर आपको यूनिवर्स याद आ जाए और यूनिवर्स मेरा ये काम करवादो. तो नहीं, इतने शोर में तो आप वो चाहते हैं कि आपका पहले 100% फोकस दो आप मेरे ऊपर, तब जाके हम आप फोकस दो. मुझसे डिस्कस करने के लिए आपको 100% फोकस करना पड़ेगा मुझ पर, वो ये चाहते हैं, ठीक है ना. तो आप उन पर फोकस कीजिए. यहाँ पे 3 ऑफ डायमंड्स जो है रिवर्स में आया है. तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी सारी चीज़ें, आपके जो सारे जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट है ना, वो हम सारी क्लियर कर देंगे, आपके सब चीज़ें क्लियर कर देंगे. बट यू हैव टू डिस्कस विद मी. आपकी सारी हिडन चीज़ें क्लियर हो जाएगी. यू डिस्कस करना पड़ेगा. फिर आपकी जो ज़िंदगी है उसमें सेलिब्रेशन है. ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं. सो गाइस, बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको रीडिंग. अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपकी रात को 3 से 4 बजे आँख खुलती है, 3 बजे, 3:30, 4 जैसे भी आपको लगता है आँख खुलती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा. और आपको लगता है कि हाँ आप जगल कर रहे हैं और आपको भी कहीं ना कहीं वियर्ड लगता है कि इस टाइम पर मेरी रोज़ आँख खुल जाती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा. देख लीजिए यूनिवर्स आपको कितना कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है गाइस. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हेलो गाइस. तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, मतलब ये ब्यूटीफुल सा पतला दुबला नेकलेस चूज़ किया है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा दिखता है जैसे एक अलग ही पीस दिखाई देता है. बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा पतला सा नेकलेस है, बहुत खूबसूरत है डायमंड का. तो जिन लोगों ने ये वाला नेकलेस चूज़ किया है, ये पाइल चूज़ किया, या हो सकता है पाइल 2 चूज़ किया हो, नेकलेस नहीं तो पाइल 2 के बेस पर उन्होंने पाइल 2 चूज़ किया हो. तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं रात को 3 से 4 के बीच में. आपकी आँखें खोल के वो आपसे चाहते क्या हैं, ठीक है. देखते हैं. अगर आपसे रेजोनेट होती है बहुत अच्छी बात है, वरना आप पाइल 1 भी चूज़ करके एक बार देख सकते हैं. क्या पता उसके अंदर भी आपके लिए संदेश हो. ज़रूरी नहीं है आप पाइल 2 ही देखें या 1 ही देखें, आप सारे पाइल भी देख सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कि उसके अंदर भी आपके लिए कुछ ना कुछ संदेश हो, ठीक है. तो यूनिवर्स से प्रे कीजिए गाइस. देखते हैं अगर आपकी आँख 3 से 4 बजे के बीच में खुलती है. ओ माय गॉड, पहले ही आ गया 3 ऑफ वॉन्ड्स.
सीधा नेकलेस पिज्जा गिर रहा है। 9 ऑफ कप्स, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे फायर साइन दिखाई दे रहे हैं। साइंस यहाँ सारे हैं, ठीक है गाइस, टोटल साइन है, मैं स्पेशली नहीं बोलूँगी। फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन और एयर साइन, यहाँ पे मुझे टोटल साइन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि मैं एक एक साइन का नाम लूँ, टोटल है 12 के 12 साइंस, 12 के 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ पे है प्रेजेंट है, ठीक है ना। दूसरी बात कि यहाँ पे मुझे कुछ 3 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर खास दिखाई दे रहा है। 3 नंबर की एनर्जी यहाँ ज़्यादा है। पाइल नंबर 1 में भी 3 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, हो सकता है उसके अंदर भी आपके लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेज हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वो बाहर जाना चाहते हैं, आउट ऑफ सिटी जाना चाहते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाके कुछ काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के वो कहीं जहाँ ऑलरेडी उनका घर है, जहाँ ऑलरेडी उनका मम्मी पापा का घर है, जो उनका घर है उनका, वो कहीं ना कहीं वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। तो हो सकता है आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपका करियर नहीं बन पा रहा है, या फिर हो सकता है कि आपको जॉब या अपॉर्चुनिटीज़ कहीं बाहर की मिल रही हो बट आप नहीं जा पा रहे हो। तो मुझे यहाँ काफ़ी लोगों की जो इच्छा है ना वो बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लगता है काफ़ी लोगों ने ना बाहर जाने के लिए, बाहर काम करने के लिए, स्टेबिलिटी बनाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना सब्र भी रखा है, वेट भी बहुत किया है, मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोग बाहर जाना चाहते हैं और उन्हें ऐसे अंदर से लगता है कि अगर मैं बाहर गई ना तो मुझे सब कुछ मिलेगा, मुझे करियर में भी कुछ करने को मिलेगा और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, ठीक है। सारी इच्छाएं मतलब कि हो सकता है आपकी लव लाइफ में भी सारी इच्छा पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं, प्यार में क्या चाहते हैं, हो सकता है आपका जो पर्सन है उनसे भी आपकी मुलाकात आसानी से हो पाए बाहर जाके। और हो सकता है यहाँ पे आपकी जो चाहत है अपने फाइनेंस को लेके, अपनी बैंक बैलेंस को लेके, या फिर अपनी लग्जीरियस लाइफ को लेकर अगर आप कोई शौक़ रखते हैं, लग्जीरियस लाइफ का शौक़ रखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि वहाँ बाहर अगर मैं गई या गया या उधर मैंने जॉब कर लिया, वहाँ उस पर्टिकुलर जगह पर मुझे जॉब मिल गई, भले ही वो मेरे जो घर है उस वाली सिटी से अलग है, बाहर है, स्टेट अलग हो सकता है, कंट्री अलग हो सकता है। तो मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे इस तरीके दिखाई दे रहे हैं जो बाहर जाने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाहर जाने की इच्छा मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। वो लपक के बाहर चले जाना चाहते हैं और उनको बाकायदा अंदर ही इंट्यूशन आते हैं कि उनका जो करियर, उनका जो आगे की ज़िंदगी है ना वो बाहर ही लिखी है। अब आप सोचेंगे मैं यहाँ बाहर क्या कर जा रही हूँ, तो गाइस बाहर का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी विलेज से बिलोंग करते हैं और आपकी जो स्टडी है वो इंजीनियर फील्ड में है, वकालत फील्ड में है, और आपका, तो एक बात बताइए, आप ऐसी जगह रहते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसी विलेज से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपकी वकालत का कोई फ़ायदा नहीं है, आप हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट आपको दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा ना, तो आपको दिल्ली में जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट आपको विलेज में थोड़ा ना मिल जाएगा, आपको दिल्ली तक तो जाना ही पड़ेगा ना। तो वही सोचते हैं, मैं उसी बेस की बात कर रही हूँ। अगर आप एक डॉक्टर्स हैं और अगेन आप, चलो एक बार को डॉक्टर्स जो होते हैं वो हर जगह अपना क्लिनिक तो बना ही सकते हैं, बट यूज़ ऑफ द ड्रीम फॉर द एक बड़े से बड़ा जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, या फिर गवर्नमेंट लाइन में जाना चाहते हैं और गवर्नमेंट तो फिर आपकी पोस्टिंग कहीं भी लगाएगा। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरे को इस तरह की जॉब मिल गई कि मैं बाहर चली गई या मैं बाहर चला गया, तो मैं ज़्यादा अपने करियर में और अपनी ज़िंदगी में सुधार कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो मुझे काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं जिनका अंदर से बहुत मन है बाहर जाने का, आउट ऑफ स्टेशन जाने का, आउट ऑफ स्टेशन काम करने का, आउट ऑफ स्टेशन जो है आउट ऑफ स्टेशन काम करने का, आउट ऑफ स्टेशन जाके अपनी ज़िंदगी को संवारने का। उन्हें ऐसा लगता है कि बाहर जाके मैं घर भी लूँगा, शादी भी करूँगा, घर भी बसाऊँगा, बच्चे भी होंगे मेरे, ठीक है, और जी क्या कहते हैं, और बिज़नेस भी डालूँगी, ये डालूँगा, जो भी है आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो मुझे ऐसा दिखता है यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा परेशानी ज़रूर होगी, थोड़ा सा मेरे लिए भागम भाग ज़रूर होगी। हो सकता है फैमिली से दूर रह के मुझे अपनी फैमिली की याद भी बहुत आएगी, मेरी फैमिली को भी मेरी बहुत याद आएगी, बट स्टिल अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो आई हैव टू गो आउट ऑफ स्टेशन, ठीक है। आपको ऐसा लगता है। तो अब बात आती है कि यूनिवर्स आपको 3 से 4 के बीच में क्यों जगा रहे हैं। यूनिवर्स आपको इसलिए जगा रहे हैं बिकॉज यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप बाहर जाने के लिए जो प्रेयर है, यहाँ पे यूनिवर्स ना डिस्कशन चाहते हैं आपसे। आप क्या वो चाहते हैं कि 3 से 4 के बीच में जगाने का मतलब ये है कि आपका जो ख्वाब है ना, अब जैसे मुझे लग रहा है कि आपका ख्वाब ये है बाहर जाना, तो आपका जो ख्वाब है ना उसके ऊपर इम्प्लीमेंट आप, अगर आपकी आँख 3 से 4 बजे के बीच में खुल रही है ना, तो हाथ जोड़े यूनिवर्स को कनेक्ट कीजिए और कनेक्ट करते ही उनसे बोल दीजिए, ठीक है, कि मुझे बाहर जाना है। बट मेरी बात को ध्यान से सुनना, मुझे बाहर जाना है लेकिन पॉजिटिविटी, इज़्ज़त और बिना किसी परेशानी के। समझ में आया? ये मेंशन करना है आपको। देखो सिर्फ आप बोल देंगे बाहर जाना है, लेकिन तो ठीक है, यूनिवर्स कह रहे जाओ बाहर, कोई नहीं जाओ,
अब बाहर जाके आपके साथ क्या हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ नेगेटिविटी आपके सराउंड आ गई है, पैसों का नुकसान हो गया, अच्छा नहीं रहा, बाहर जाने का एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहा, है ना, तो यूनिवर्स कह देता है आपने तो बाहर जाने गई थी, मैंने भेज तो दिया, फिर आप पछताओ नहीं। आपको बोलना है बाहर जाना है, बट मुझे अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी चाहिए, विद द पॉजिटिविटीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़, आई एम क्लेमिंग द पॉजिटिव एनर्जीज़, मुझे बाहर जाना है तो विद द पॉजिटिविटी, ठीक है ना, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए मेरी, और मुझे कोई लॉस नहीं होने चाहिए, मैं अगर कुछ स्टार्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो वो अच्छा हो, ठीक है ना। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि 3 से 4 बजे के बीच में आपकी आँख इसलिए खोलता हूँ कि आप उठे और मुझसे बोलें ये बात, क्लेम कर दीजिए रात को 3 बजे 4 बजे के बीच में अगर आपकी आँख खुलती है, उठते ही सबसे पहले क्लेम कर दीजिए कि मैं जो चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर जाके काम करूँ, मेरा पॉजिटिविटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ मेरा जो है करियर बन जाए अच्छा, तो वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा यूनिवर्स आपके 3 के बीच 4 के बीच में आँख इसलिए भी खोलते हैं, वो आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं ना वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा मैनिफेस्ट और अंदर पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है अपने अंदर। विद दिस 3 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना, आप खुद पे विश्वास तो बहुत करते हो, उस विश्वास के चक्कर में ना आपने अपने अंदर बहुत सब्र बनाया है, लेकिन फिर भी कई बार जब आपका सब्र का बांध टूटता है तो आपको ऐसा लगने लगता है मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, उसके बाद फिर से आपका जो है सब्र फिर से बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि निगेटिव मत आने दो, आप जो चाहते हैं आपको ज़रूर से मिलेगा, बस अपने अंदर पॉजिटिविटी जगा दो, ठीक है। आपको अंदर से मानना पड़ेगा कि मुझे मिल जाएगा, और आप अपनी मेहनत जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप सब्र तो रखते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन अपने मेहनत में आपकी मुझे अभी भी 1% की कमी दिखाई दे रही है, तो आपको अपनी मेहनत में 1-2% की कमी को भी फुल करना पड़ेगा। बाकी यूनिवर्स कहते हैं कि आप जो चाहते हैं ना, ओ माय गॉड द एम्परर कार्ड, ओहो बैक टू बैक वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग मेडिकल फील्ड के दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि हम आपकी सारी सुन रहे हैं, और आपका इंट्यूशन आपको कहता भी होगा कि मैं अचीव कर लूँगी, मैं कर लूँगा, मेरे साथ अच्छा ही होगा, मेरे साथ यूनिवर्स, गॉड, भगवान अल्लाह मेरे साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, ये आपका अंदर से विश्वास है, ठीक है ना। तो जो आपको जो ब्रह्मांड की शक्ति है वो ये कहना चाहती है, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, ऊपर वाले ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप जो चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा। सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर ना वो टाइम टेबल, वो डिसिप्लिन बनाने की बहुत ज़रूरत है। आप डिसिप्लिन बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, रात में रीडिंग कर रही हूँ, डॉग बाग्स आना बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है, तो माइंड ना कीजिएगा। तो वो कहता है आपके अंदर ना सबसे पहले ना एक स्ट्रिक्टनेस लाने की ज़रूरत है अपने लिए मतलब मुझे ऐसा होता है कहीं ना कहीं कहा ना मैंने, सब्र तो बनाते हो लेकिन वो टूट भी जाता है। तो अब सबसे पहले तो अपने लिए स्ट्रिक्ट बनाए, अपने डिसिप्लिन, अपनी स्टडीज़ के लिए जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले तो आपको वो बनाना पड़ेगा, मतलब एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन खुद के अंदर। दूसरों को सिखाने से अच्छा आप खुद को बना दें, पहले आप खुद को बनाएं कि अगर आप दूसरों को सिखाते हैं ना कि नहीं भी सुबह उठें, मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, वो चीज़ पहले आप करें। मुझे यहाँ काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं कि आप जान तो बहुत देते हैं लेकिन आपके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने का अभी भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आप खुद नहीं कर पाते, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है लेकिन स्टिल आप नहीं कर पाते। तो यूनिवर्स कह रहे हैं सबसे पहले आपको खुद को अपने अंदर खुद के लिए वही चीज़ इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी जो आप दूसरों को सिखाते हैं। ओके, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जब आपकी बात आती है आप उस गलत को सही समझने लग जाते हैं। नहीं, अगर वो सबके लिए गलत है, आप सबको यही सिखाते हो कि भाई ये चीज़ गलत है, तो वही चीज़ आपके लिए भी गलत ही होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके मामले में वो आप उसे सही समझने लग जाते हो। समझ में आ रही है ना बात मैं क्या कह रही हूँ। जैसे कि हम ऐसे लेके चलते हैं इसे कि अगर आप किसी को कह रहे हैं कि नहीं भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेट नहीं उठना चाहिए, बट स्टिल आप ही लेट उठे आ रहे हो, तो आपके मामले में वो गलत चीज़ सही कैसे हो गई, आपके लिए भी वो गलत होती तो आप टाइम से उठ जाते। समझ में आ रही है ना बात, ऐसे आपको करना है, ठीक है। प्रॉपर डिसिप्लिन की आपकी ज़रूरत है, और आपको मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इस एक एटीट्यूड लाना पड़ेगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी लाना पड़ेगा कि करना है तो करना है। एक मुझे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन की आपको नीड लग रहा है मेरी नज़र में, कि आपको एक स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन की नीड भी है कहीं ना कहीं, ठीक है, जैसे कि ठानना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। यहाँ पे मुझे जो आपकी रीडिंग है ना करियर को लेके ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा क्या आप सीरियस है। मुझे काफ़ी लोगों का यहाँ करियर इतना स्टेबल नहीं दिख रहा और आपको अंदर से लगता है कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ रह के मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये आपको अंदर से लगता है। और हो सकता है लोग भी आपको बोलते हो, आपके दोस्त आपको बोलते हो कि यार तुम वहाँ रह के क्या ही कर रहे हो। ओके, वी हैव एक्सपीरियंसेस। 2 कार्ड आ गए, गिव मी 1 कार्ड।
ओके, वी हैव पोस्टपोनमेंट। वन ऑफ द नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। तो जी यहाँ पे फायर एनर्जी आ गई है, वैसे यहाँ साइंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे 3 से 4 के बीच में, क्या क्यों आप खोलते हैं? वो चाहते हैं कि आपको ना यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। मुझे आपकी लाइफ बहुत बिगड़ी हुई लग रही है। ऐसा लगता है कि कई बार आप खुद को हार इसलिए ही मान लेते हो कि आपको खुद से पता है, अपने अंदर ही अंदर आपको पता है कि मैं जो प्लान बनाती हूँ, मैं जो प्लान बनाता हूँ, मेकओवर करते हैं हम अब चीज़ों के लिए, लिखते हैं कि कल से ये करेंगे वो करेंगे, बहुत स्ट्रांगली डिसाइड करते हैं, लिखते ऐसे है कि नहीं टाइम टू टाइम वो चीज़ हो जाएगी, बट हफ्तों तक उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो आपको बहुत बुरा लगने, अज़ियत सी महसूस होने लग जाती है कि जैसे मैं खुद के लिए साथ ही गलत कर रही हूँ। यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपने लिए ऐसा सोच रहे हैं, ये एक्सपीरियंस आपको बहुत आगे बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। अगर आपको ये एक्सपीरियंस भी मिल रहा है ना, तो ये आपको बहुत आगे बढ़ाने वाला है। बट यूनिवर्स आपसे ये चाहते हैं, वो 3 से 4 के बीच में आपकी आँख इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि वो आपको ये मैसेज दे देना चाहते हैं कि क्या कहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि आपको ना अपने शेड्यूल्स, अपने टाइम टेबल्स, अपने जो डिसिप्लिन्स, चीज़ों को डिसिप्लिनरी मैनर में लाना पड़ेगा। चीज़ को बैलेंस कीजिए, मैनेज कीजिए, ठीक है, मैनेज कीजिए। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, जैसे कि अगर आपका प्यार आपसे बात कर रहा है तो आप पूरे दिन उससे बात करने में निकाल दिया ना, अपने करियर की सोची। या फिर अगर आप अपने करियर किताबें पढ़ रहे हैं तो खाना नहीं खा रहे, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, बैलेंस का मतलब होता है कि आपने अपने करियर, आपने अपनी लव लाइफ, आपने अपनी हेल्थ, सब चीज़ों पे एक साथ फोकस करा हुआ है, ठीक है। तो आपको ना वही बैलेंस की नीड है, या यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है? आपको अपनी सारी लाइफ के एस्पेक्ट्स का एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे एक लाइफ आपकी फैमिली की तरफ होती है, एक लाइफ आपकी सोशल लाइफ होती है, एक आपकी करियर की तरफ होती है। आपको सब में बैलेंस देना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ कि आप किसी एक चीज़ पे सोचते रहेंगे ना, तो आपकी लाइफ कभी बैलेंस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आपको बैलेंस की नीड है, ओके। सो लेट्स सी, और देखते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। ओके, कार्ड आ गया बड़ी जल्दी, किंग ऑफ डायमंड, दो कार्ड आ गए, चलो दोनों ले लेते हैं। बॉटम से डेक से है क्वीन ऑफ स्पेड। यहाँ पे आपके लिए 9 ऑफ डायमंड, और उसकी क्लैरिफिकेशन में है 2 ऑफ क्लब्स। ओके, रिवर्स में आया 2 ऑफ क्लब्स। ओके, तो जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है प्रोस्पैरिटी, जो कि मैं बहुत पहले बोल चुकी हूँ। दिखाई दे रहा है कि आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। अगर आप पावर के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको पावर ही मिलेगा। प्रोस्पैरिटी के लिए, पैसों के लिए, गवर्नमेंट जॉब की भी, यहाँ मुझे काफ़ी लोगों की गवर्नमेंट जॉब भी दिखाई दे रही है। किंग ऑफ क्वीन का यहाँ पे आ गया है, तो गवर्नमेंट जॉब भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ। तो अगर आप इन सब चीज़ों के लिए इम्प्लीमेंट करते हो, मेहनत करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, सपना देखते हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपको ज़रूर से मिलेगा। बट कंडीशन ये है कि मैं 3 से 4 बजे आपकी आँख इसलिए खोल रहा हूँ कि आपको बता सकूँ कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। बैलेंस कर दोगे ना, आपका करियर रुकने से यहाँ कोई नहीं रुक सकता। इवन मुझे, टू बी ऑनेस्ट, मुझे आपका करियर ना बहुत पावरफुल दिखाई रहा है, बहुत ग्रेसफुल दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी खासी पोजीशन में बढ़ने वाले हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। बट देखो 3 ऑफ, यहाँ पे डबल 3 ऑफ सॉल्ट की एनर्जी आ गई है। तो मुझे आप ऐसा लगता है कि आप खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं। खुद में ना आप कई बार हार मानना, सब्र में हार मान लेना, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो कहीं ना कहीं आपके ना मनोबल को तोड़ देता है, आपको डिमोटिवेट कर देता है। यूनिवर्स आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, आपको वो बताना चाहते हैं, ये संकेत देना चाहते हैं। वो आपकी आँख खोलते ही इसलिए हैं, आपको बताने के लिए कि ना उनको बोलो ये चीज़ें, कि मुझे मतलब उनसे मैनिफेस्ट करो, उनको साफ साफ बोलिए कि मेरे ये काम करवाइए, मैं ये चाहती हूँ, और अब चीज़ को लेकर क्लियर हो जाइए। बैलेंस बनाइए अपनी लाइफ में, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आपका बैलेंस लाइफ नहीं है, यहाँ बैलेंस बना और यहाँ आपका करियर बना। क्लियर है क्या बोल रही हूँ? ठीक है गाइस, तो बताइएगा मुझे कैसे लगी ये रीडिंग। अगर आपको इस रीडिंग से ज़रा भी हेल्प हुई है और बहुत अलग लगी है रीडिंग, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।